सड़क का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं जहां ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी खिताब कर रहे हैं। सरकार मजबूती से चले तो क्या आप ये विश्वास दिलाते हो उमर साहब को? क्या आप इनके पीछे एक दीवार बन के खड़े हो? दोनों हाथ खड़े करके जवाब दो। इस वादे के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। एक दो नारे मारूंगा, देखूंगा कितना जज्बात हैं आपके। दोनों हाथ खड़े करके, पर जो ना हाथ खड़ा करे उसी पापे की सौ लगे। जनाब उमर साहब, जनाब उमर साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जनाब अली मोहम्मद सागर साहब, हम राम। शुक्रिया। शुक्रिया सर, सबको जगाने के लिए। ये झंडा ना बिकने वाला, ये झंडा ऊंचा रहेगा, हमारा झंडा। Now let us move to the felicitation of chief guests and the dignitaries. I request Sagar Sahab to felicitate our CM sir. Ali Mohammed Sagar Sahab to felicitate our CM sir. बुलेवार्ड 4 लेन सड़क का शिलान्यास किया गया है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा और बुलेवार्ड रोड को और चौड़ा किया जाएगा। इसके चौड़ीकरण को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जहां पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को मंच पर सम्मानित किया जा रहा है। इससे पहले आप उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी को भी सुन रहे थे और श्रीनगर में ये प्रोग्राम है जिसका आयोजन किया गया है। और बुलेवार्ड रोड का चौड़ीकरण एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का और इस ड्रीम प्रोजेक्ट का आज शिलान्यास किया गया है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा। और वहीं से श्रीनगर से आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और डल झील के किनारे जो सड़क है उसे बुलेवार्ड रोड कहा जाता है, महत्वपूर्ण सड़क है और इसका आज फाउंडेशन स्टोन एक तरह से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रखा है। और क्योंकि उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण। और पीडब्ल्यूडी विभाग नेहरू पार्क से कराल सांगरी तक 4 लेन सड़क बनाएगा और इसमें बुलेवार्ड रोड भी शामिल है मुख्यतः। और वहीं से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर सलमान सागर को सम्मानित किया जा रहा है और जिस तरह से यहाँ तमाम विधायक भी मौजूद हैं, सीनियर लीडर्स, सलमान सागर को भी आप देख पा रहे हैं, सुंदर चौधरी हैं। ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है श्रीनगर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ बुलेवार्ड रोड का चौड़ीकरण ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का जिसका आज फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। Ladies and gentlemen, now the moment has arrived. We have all been waiting for. हम बुलाते हैं अपने डाइस पे Honorable Chief Guest जनाब उमर अब्दुल्ला साहब for the address. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। बुलेवार्ड रोड एक महत्वपूर्ण रोड है। काबिल साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूही रवा जनरल सेक्रेटरी
में मेरे साथी जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब डिप्टी सीएम, मेरे सलाहकार जनाब नासिर अस्लमानी साहब, हजरत बल के ऑनरेबल एमएलए सलमान सागर साहब, गढ़ीबल के ऑनरेबल एमएलए संजीव सादिक साहब, लाल चौक के ऑनरेबल एमएलए मुश्ताक गुरु साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर सूबे के सूबाई सदर शौकत मीर साहब, जनाना विंग के सूबाई सदर सबिया कादरी साहिबा, जिला सदर श्रीनगर पीर आफाक साहब, आरएनबी के हमारे पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर जनाब सुशील कुमार साहब, यहां पे मौजूद मेरे तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के ओहदेदार हजरात, वर्कर हजरात, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आजाद साहब को सत श्री अकाल। श्रीनगर जो कौमी शहर है हमारा, इसके साथ जो 2015 के बाद नाइंसाफियां हुई या सौतेली मां का सलूक हुआ, अगर उसको मैं गिनना शुरू करूं तो शायद आज पूरा दिन मुझे आप लोगों को यहां बिठा के रखना पड़ेगा। ढूंढने की कोशिश करते हैं कि 2015 जनवरी के बाद कौन सा नया ऐसा प्रोजेक्ट श्रीनगर शहर को मिला जिससे कि श्रीनगर शहर को कोई फायदा हुआ हो। चाहे श्रीनगर शहर की खूबसूरती को बढ़ाने की बात करें, चाहे श्रीनगर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की हम बात करें, श्रीनगर शहर में ट्रैफिक का जो दबाव रहता है उसको कम करने के हवाले से हम बात करें, या कम से कम शहर को सैलाब से बचाने के लिए अगर हम बात करें, तो अगर हम खोद के ढूंढने की भी कोशिश करें तो कहीं पे कुछ नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि जो चीजें 2014 में जहां छोड़ी गई, हालात वहीं के वहीं रुक गए। और इसका अगर आपको सबूत चाहिए तो सबूत हमने कल अवाम के सामने पेश किया, जब वो पुल जो 2011 में हमारे हाथों उसका संग बुनियाद लगा, उस पे काम शुरू हुआ, लेकिन 14 के बाद रुका और 15 साल लगे उस पुल को मुकम्मल करने में। इसी तरह इससे पहले मेरी हुकूमत जो थी, हमने उसमें यह प्रोजेक्ट बनाया था कि किस तरह बुलेवार्ड का हम ट्रैफिक का जो दबाव है उसको कम करें, लेकिन बदकिस्मती से हमारी हुकूमत गई और वो प्रोजेक्ट कागजों पे ही रहा। श्रीनगर की शहर की खूबसूरती को बढ़ाने का एक भी नया प्रोजेक्ट नहीं, और मुश्किल नहीं था, महंगा भी नहीं था, सिर्फ सोच होनी चाहिए थी, सिर्फ इरादा सही होना चाहिए था। अब यहीं से मुश्किल से 3 किलोमीटर दूर बोटानिकल गार्डन के अंदर जो बाग गुल दाऊद
एक नया बाग हमने यहां श्रीनगर के और कश्मीर के लोगों के हवाले किया। उसको तैयार करने में हमें 9 महीने लगे। क्या पिछले 9 साल में वो नहीं बन सकता था? पिछले 20 साल में सिर्फ 2 नए बाग बने यहां। एक आजाद साहब की बदौलत ट्यूलिप गार्डन, और आज हमारे हाथों बागे गुले दाऊद, जिसको क्रिसैंथेमम गार्डन कहा जाता है। बोन एंड जॉइंट अस्पताल का नया ब्लॉक हमारे हाथों मुकम्मल हुआ। जो यहां हाउसिंग का प्रेशर रहता है, जिसमें बार बार मेरे सीनियर साथी सागर साहब अपनी परेशानी का इजहार करते हैं, और जायज है, सही है इनका कहना। एक ही मकान में 3-3, 4-4, 5-5 फैमिलियां, उसके लिए सालों साल के बाद एक नए हाउसिंग कॉलोनी का प्रोजेक्ट इस हुकूमत ने मुकम्मल किया हुआ है, और बेमिना में हम वो काम जो है दस्ती शुरू करेंगे। उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, जो गरीब तबका है, उनके लिए खास इंतजाम किया जाएगा। लेकिन जैसे मैं सागर साहब से कह रहा था, हमें भी अपने तरीकों को थोड़ा सा बदलना होगा। जमीन की कमी है, हम जमीन और बढ़ा नहीं सकते। हम समुद्र के किनारे रहते नहीं हैं। समुद्र के किनारे रह रहे होते तो दुबई की तरह, मस्कट की तरह, अबू धाबी की तरह, जद्दा की तरह हम समुद्र में रेत भर के वहां और जमीन पैदा करते। लेकिन यहां तो सिर्फ डल है। डल को तो हमने बचाना है। तो अब वक्त ऐसा आ गया है कि अब हमें बजाय ये कि 1 मंजिल 2 मंजिल, हमें अब 8-8, 10-10 मंजिल जो फ्लैट्स हैं उसके तरफ देखना होगा, ताकि सही मायने में जो शहर खास में जो कंजेशन है उसको हम ठीक कर सकें। सड़कों की चौड़ाई बढ़ानी होगी, जहलम पे पुल बनाने होंगे, क्योंकि ये हमारा तजुर्बा रहा है। जितने जहलम पे पुल बनेंगे उतना ट्रैफिक का कंजेशन जो है वो कम हो जाता है। इसी इरादे के साथ कॉन्वेंट के सामने हम पुल बनाना चाहते थे। हमारे बाद जो हुकूमत आई उस पुल को फुटब्रिज बनाया। अब डिप्टी सीएम साहब के साथ हम उस प्रोजेक्ट को नए सिरे से जिंदा करेंगे और इंशाल्लाह उस फुटब्रिज को दोबारा गाड़ी का ब्रिज बनाएंगे। लेकिन शायद इनका इरादा भी थोड़ा हटके है, इनका तरीका भी थोड़ा हटके है। इन्होंने शायद इरादा किया है कि वो 2 मंजिला ब्रिज होगा, 1 मंजिल पैदल चलने के लिए और 1 मंजिल गाड़ियों के लिए, तब जाके मुसीबतों का इलाज होगा। और इसी तरह आप में से कितने लोग गर्मियों के महीनों में परेशान हो जाते हैं बुलेवार्ड के रास्ते पे चलने पे? मैं जानता हूं ना, जैसे ही मार्च अप्रैल का महीना शुरू हो जाता है और हमारा सीजन शुरू हो जाता है, नेहरू पार्क से लेके शालीमार तक 2-2.5 घंटे से कम नहीं लगता। और अगर खुदा ना खास्ता कोई सड़कें बंद हो किसी के चलने के लिए, फिर तो 3-3.5 घंटे भी लग सकते हैं।
इसलिए ये प्रोजेक्ट बना कि 4 लेन की सड़क यहां पे हो, आना जाना थोड़ा आसान हो जाए। अब इसमें बीच बीच में कुछ जगहों पे हमें जमीन लेने में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन उस परेशानी को हम दूर कर लेंगे। देखिए, मैं अभी डिप्टी सीएम साहब और चीफ इंजीनियर सुशील कुमार साहब से बात कर रहा था। नेहरू पार्क से लेके आगे तक तो हम कर लेंगे, लेकिन डल गेट से लेके नेहरू पार्क तक इलाज इतना आसान नहीं होगा। वहां होटल बने हैं, दुकानें हैं, लोगों की मलकियत जमीन है, उनको हम गिरा नहीं सकते। अच्छा, डल गेट में जैसे खानियार की तरफ जाने का रास्ता जो है उस पे हमने वो पुल बनाया था, यहां पे हम वो भी नहीं कर सकते क्योंकि सामने हाउस बोट है। बीच में एक प्रोग्राम बना था कि हम हाउस बोटों को थोड़ा पीछे ले जाएंगे, वो भी नहीं हुआ। इसलिए मैंने डिप्टी सीएम साहब से कहा, और ये सिर्फ आज हम सिर्फ इस पे सोच रहे हैं, लेकिन इलाज एक ही है कि एक ट्यूब ट्रैफिक का हम बाहर से रखें और एक ट्यूब ट्रैफिक का हमें इस पहाड़ के अंदर एक सुरंग करके इस पहाड़ के नीचे से हमें गाड़ियां लानी होंगी, तब जाके इस ट्रैफिक के रश का जो है हम थोड़ा इलाज कर पाएंगे। मैंने डिप्टी सीएम साहब से कहा हुआ है, यहां पे सुरंग बनने के लिए इसका हमें एस्टिमेट बना के दे दो कि इस पे खर्चा कितना होगा। फिर यहां से काट के, वहां से जोड़ के, इधर से ला के, उधर से भीख मांग के, हमारी आदत हो गई है ना। दिल्ली जाके हम हाथ जोड़ के कहते हैं ना, थोड़े सा हमारी झोली में डाल दो, हम कुछ कर लेंगे, फिर जाएंगे, फिर मांगेंगे, कहेंगे ना आप कि ये थोड़ा सा रश कम करना है, सुरंग बना दो। वैसे भी इतने सुरंग बने हैं। यहां से जम्मू से जब आप पुंछ जाओ, सुरंग ही सुरंग है। जम्मू से जब आप किश्तवाड़ जाओ, सुरंग ही सुरंग बने हैं। एक सुरंग अगर श्रीनगर के बीच में बने तो क्या खता है ना, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ये सुरंग भी हम बना लेंगे और यहां ट्रैफिक का रश कम कर लेंगे। श्रीनगर शहर को क्या सैलाब से बचाने का हमें कोई हक नहीं है? तभी तो मैंने कल अपनी तकरीर में कहा कि बताइए हमें 2014 के बाद श्रीनगर शहर को सैलाब से बचाने के लिए क्या इकदाम उठाए गए, क्या प्रोजेक्ट बना, कहां गए वो पैसे जो वर्ल्ड बैंक से हमने उस वक्त मंजूर करवाए, जो झेलम को ड्रेजिंग करने का प्रोजेक्ट बना, किसने खाए वो पैसे? पीडीपी बीजेपी की हुकूमत में वो ड्रेजिंग हुई? कौन था उस वक्त वजीर उस महकमे का? किसकी जिम्मेदारी थी वो ड्रेजिंग का काम करना? और कहां गए वो पैसे? आज आप मेरे डिप्टी सीएम साहब के खिलाफ उंगली उठाते हो। इन्होंने तो साफ कहा कि खोलिए फाइलें, खोलिए किताबें और देख लीजिए क्या हुआ है। मैं कहता हूं इनकी फाइलों के साथ उस दौर के हुकूमत की फाइलें भी खोलिए। खोलो फाइल, बताइए मुझे कहां गए वो फ्लड रिलीफ के पैसे? किसने खाए झेलम के ड्रेजिंग के पैसे? किसने खाए फ्लड चैनल के ड्रेजिंग के पैसे? किसने खाए वो वुलर प्रोजेक्ट के पैसे? बताओ हमें। हम भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या हुआ कि इस साल 2 दिन बारिश के बाद श्रीनगर शहर फटने पे आया था।